शक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी दुनिया पर हावी होना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग और भावनाओं पर नियंत्रण रखना भी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ताकत का मतलब सिर्फ शारीरिक बल या पैसे की अधिकता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असली ताकत वह है जो आपको किसी भी परिस्थिति में शांत, आत्मविश्वासी और प्रभावशाली बनाए रखे। इस अध्याय में हम समझेंगे असली ताकत के 4 स्तंभ, मानसिक और भावनात्मक शक्ति क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। ताकतवर बनने की पहली जरूरी आदत, असली ताकत के 4 स्तंभ। अगर आप वास्तव में ताकतवर बनना चाहते हैं तो आपको 4 तरह की शक्तियों को विकसित करना होगा। नंबर 8, मानसिक शक्ति। जिसने अपने दिमाग पर काबू पा लिया, उसने अपनी तकदीर पर काबू पा लिया। मानसिक शक्ति का मतलब है मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहना, दबाव में सही फैसले लेने की क्षमता, हार से सीखना और आगे बढ़ना, धैर्य और अनुशासन बनाए रखना। उदाहरण, नेल्सन मंडेला को 27 साल जेल में रहना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी मानसिक शक्ति ही थी जिसने उन्हें अपने देश के लिए लड़ने और जीतने की ताकत दी। नंबर 2, भावनात्मक शक्ति। ताकतवर वह नहीं जो गुस्से में आकर टूट जाए, बल्कि वह है जो हर हाल में खुद को काबू में रखे। भावनात्मक शक्ति का मतलब है गुस्से, डर और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण रखना। गुस्से में सही फैसले लेना, नकारात्मक सोच को पॉजिटिव एनर्जी में बदलना, धैर्य और संयम बनाए रखना। उदाहरण, महात्मा गांधी ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि अहिंसा और धैर्य से दुनिया को बदला। नंबर, सामाजिक शक्ति का मतलब है दूसरों को प्रभावित करने और अपने विचारों से लोगों को जोड़ने की क्षमता। अच्छी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरों की सुनने और समझने की आदत, सम्मान और भरोसे का निर्माण करना। उदाहरण, डेल कार्नेगी की किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बताती है कि अगर आप दूसरों को महत्व देना सीखेंगे तो वे आपकी बात सुनेंगे और आप ताकतवर बनेंगे। नंबर 4, आर्थिक शक्ति। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो आप पूरी तरह ताकतवर नहीं बन सकते। आर्थिक शक्ति का मतलब है अपने फैसले खुद लेने की क्षमता, बिना पैसों की चिंता किए। एक से अधिक इनकम सोर्स बनाना, बचत और निवेश की समझ विकसित करना, पैसों को सही जगह खर्च करने की कला सीखना। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू कर दी थी और धीरे धीरे दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। मानसिक और भावनात्मक शक्ति क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितने भी बड़े कनेक्शन हो, लेकिन अगर आपका दिमाग कमजोर है और आप भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाते हैं, तो आप असली ताकतवर नहीं बन सकते। अगर आपके पास मानसिक शक्ति है तो आप विपरीत परिस्थितियों में भी टिके रहेंगे। अगर आपके पास भावनात्मक शक्ति है तो आप सही समय पर सही फैसले ले पाएंगे, को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण सीख, बिल गेट्स, एलोन मस्क और स्टीव जॉब्स जैसे लोग इसलिए ताकतवर बने क्योंकि वे विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते थे और अपनी मानसिक ताकत से हर चुनौती को पार कर लेते थे। ताकतवर बनने की पहली जरूरी आदत। अब सवाल यह है कि आप इस सफर की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। पहला कदम है अपने दिमाग और सोच को नियंत्रित करना। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। हर दिन 21% सुधार करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाते हैं, तो 1 साल में आप 11 गुना ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। गुस्से और डर को काबू में रखें। जब भी कोई मुश्किल स्थिति आए, तुरंत रिएक्ट करने की बजाय 10 सेकंड रुकें, गहरी सांस लें और फिर जवाब दें। पढ़ने और सीखने की आदत डालें। हर दिन 10 से 15 मिनट किसी अच्छी किताब को पढ़ें, जिससे आपकी मानसिक और भावनात्मक शक्ति बढ़े। ताकतवर बनना एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। अब आगे क्या? अगर ताकत सिर्फ सोच और दिमाग में है, तो क्या सिर्फ सोचने से कोई ताकतवर बन सकता है, या फिर इसके लिए और भी कुछ करने की जरूरत है? अगले अध्याय में जानेंगे कैसे अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाकर खुद को ताकतवर बना सकते हैं, कैसे डर को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, कैसे अपनी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से दूसरों को प्रभावित किया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।